वाह करुणा वाह, क्या खेल खेला है। चेहरों का ये मोहरा अच्छा लगा। अब तो उन दोनों का झगड़ा पक्का है। प्यार, विश्वास और रिश्ता बन रहा था उन दोनों का, अब सब टूट जाएगा। हमारे रास्ते का ये पत्थर टूट जाएगा। बोलो गौरी, करो साबित। अब ये मत बोलना कि ये मूर्ति तो पत्थर की, इसे तो कोई भी छू सकता है। नहीं, अब तुम नई कहानी सुनाओ। नहीं राज, वो जो करुणा थी ना, वो भाग गई। ये असली धर्म है। ऐसा ही है। Just shut up। ये जो तुम्हारी दिमागी कहानी है ना, इसके साथ तुम ही खेलो। मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो। राज, राज, राज मुझे गलत मत समझो। राज, ये गौरी, इसकी तस्वीर यहाँ, ये क्या राज है? मौत जिंदगी से सवाल नहीं करती। मत कर। जिंदा कर सकता हूँ तो मार भी सकता हूँ। जिस काम के लिए जिंदा किया है वो काम कर, सवाल मत कर। ये गौरी है या कोई और, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं, समझ गई? अभी तो राज गौरी के रिश्ते में सिर्फ एक दरार पड़ी है। इस दरार को दीवार बनाना है, फिर उसे तोड़ देना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। जा, जो तोड़ना है तोड़ के आ। जिस काम के लिए तुझे जिंदा किया उसे खत्म कर, करके ही आना। जा। राज, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। राज प्लीज, राज, राज प्लीज मेरी बात समझो। तुम्हारी जान खतरे में है। मैं राज को कैसे समझाऊं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सच है, ये तुम्हें सच में मारना चाहती है। गौरी, धर्म, तुम राज को समझाओ ना प्लीज। तुम्हारी आंखों में आंसू? आज से पहले तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ गुस्सा दिखाई देता था राज के लिए। वो लड़ाई, वो झगड़े, तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। आज इतनी फिक्र क्यों? इतना दर्द क्यों? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? धर्म, ये तुम क्या कह रहे हो? सच क्या है गौरी? धर्म, मैं सच ऐसा कुछ। जब जुबान से शब्द ना निकले और आंखें नजर चुराने लगे, उसे प्यार कहते हैं गौरी। हाँ, तुम्हें प्यार हो गया रात से। वाह, अब ये प्यार ही प्यार को मारेगा। लो देख लो, गौरी की एक और तलवार तो गई, अब ये ढाल भी अपने आप ही डल जाएगी। सब गौरी को छोड़ देंगे, फिर गौरी अकेली टूट जाएगी। फिर मैं जाऊंगा, गौरी को अपने साथ ले आऊंगा। मैं गौरी का और गौरी सिर्फ मेरी। गौरी सदियों से तेरा इंतजार था, अब तो आएगी, मेरे पास ही आएगी। धर्म, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये सब फीलिंग्स है तो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई तो ऐसी बात होगी जिससे तुम्हें ये गलतफहमी हुई है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट धर्म। सही जा रही है ये चाह, ये प्यार की राह सिर्फ मेरे लिए है। संजोग से ही सही, साजिश मैंने रची, अंजाम तू दे रही है। आगाज हो चुका है, हो गई ना अकेली। दोस्ती के नाते मैं तुमसे हर बात शेयर करती थी,
तुम्हारी हेल्प लेती थी, पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये सब, खैर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम इमोशंस को थोड़ी ना स्टॉप कर सकते हैं। पर धर्म, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ धर्म, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उसे तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पर यही सच है। धर्म, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। धर्म, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें जो भी लड़की मिलेगी वो बहुत लकी होगी, पर वो लड़की मैं नहीं हूं। धर्म, मैं तुमसे एक बात कहूं, प्लीज बुरा मत मानना। आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, और मैं मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत किया है धर्म, थैंक यू। गौरी, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। नहीं धर्म, अब साथ चलना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। I'll manage. राज को हो गई ना गौरी से नफरत। राज गौरी का दिल तोड़ के चला गया, और धर्म का दिल गौरी तूने खुद तोड़ दिया। अब गौरी का सब कुछ मेरे पास ही आएगी, मैं उसे अपना बना लूंगा। जा गौरी, घर जा, बहुत जल्दी तुझे मेरे पास आना है। वो आएगी, अपनी मर्जी से आएगी। सदियों की अधूरी कहानी अब पूरी हो जाएगी। वाह करुणा, वाह, क्या चाल चली है तूने, मान गया तुझे। तो फिर इंतजार किस बात का है? गौरी अकेली है, तुम उसे अपना बना लो और अपनी दुनिया में ले जाओ। नहीं, यही तो नहीं कर सकता मैं। उसी गौरी का श्राप जो लगा है मुझे, इस गौरी का नहीं, उस गौरी की बात कर रहा हूं जिसको तुमने मेरी दीवार में देखा था। बरसों पहले इस गौरी को जबरदस्ती मैंने अपना बनाया, अपनी दुनिया में लाने की कोशिश की थी मैंने, तो उसने मुझे श्राप दे दिया। मैं किसी लड़की को जबरदस्ती अपना बनाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। इसीलिए मैं सुहासिनी को जब अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, उसने मेरे 3 टुकड़े कर दिए। और ज्यादा जबरदस्ती करता तो शायद भस्म हो जाता। इसीलिए गौरी को भी मैं अपनी ताकत, अपनी शक्ति से अपना नहीं बना सकता। उसे खुद अपनी मर्जी, अपने पैरों से मेरे पास आना होगा। अगर वो नहीं आई तो मुझे जाना होगा। मेरे अंत की तरफ वो नहीं आई तो मेरा अंत तय है। तो फिर मुझे क्या करना है? गौरी को मनाना है, उसे इस हद तक डराना है कि वो मेरी बात मान जाए और वो खुद मेरे पास आ जाए। मेरी हो जाए गौरी, गौरी। जंगल में इतना कुछ हो गया, घर में इतने हादसे हो गए, और राज गुस्सा होके निकल गया, वो भी अकेले। राज अकेला? अगर दी ने राज को अकेला देख लिया तो उस पर अटैक करेगी। वो कालासुर उसे जान से मार देगा। मैं राज को कहाँ ढूंढूं? ये सब झगड़े, मुझे सब कुछ सॉर्ट आउट करना होगा। राज मुझे इतना गलत कैसे समझ सकता है? नफरत के बाद भी ये चाहत, ये आंसू, ये दर्द, ये यादें आग दोनों तरफ से लगी है। नहीं गौरी, ये आग मैं भड़कने नहीं दूंगा, बुझा दूंगा। अभी एक पल में मैं राज को मार देता। नहीं, उसे मारूंगा नहीं, कुछ और करूंगा, कुछ ऐसा कि राज ना मरे,
पर तेरे दिल से उसकी यादें मर जाए। गौरी, हम दोनों को एक होना है, तुम दोनों को नहीं। संभल के, ये बड़ी सड़क है, अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कहाँ जा रही थी? सुमेरगढ़। ये सुमेरगढ़ ही तो है। सुमेरगढ़ में किसके घर? बस इतना ही पता था कि सुमेरगढ़ आना है, ये नहीं पता है कहाँ जाना है। तो क्या बताऊं, क्या पूछूं? फिर खो गई, बताओ ना कहाँ जाना है। यहाँ कोई पुराना म्यूजियम है या पुरानी लाइब्रेरी या पुरानी किताब मिले? मुझे सुमेरगढ़ के बारे में पता लगाना है। ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा गांव है, गांव। यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। पुराने के नाम पे यहाँ एक पुरानी हवेली है, वो भी खाली, कोई नहीं रहता वहाँ। इस गांव में सिर्फ कच्चे मकान हैं और कुछ भी नहीं। नहीं, ये औरत कहाँ से आ गई? ये क्यों बता रही है गौरी को उस पुरानी हवेली के बारे में? नहीं, गौरी नहीं जा सकती, नहीं पहुंच सकती वो पुरानी हवेली। मैं वो पुरानी हवेली जाऊंगी, मुझे उसका पता बताइए, कहाँ है वो? वहाँ सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है चल के। ये पुरानी हवेली जा रही है। नहीं, नहीं जाने दूंगा, वरना वो राज, वो सदियों पुराना राज उसके सामने आ जाएगा। नहीं जाने दूंगा, नहीं। डैड, ये क्या है? डैड, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। डैड, अनन्या कैसी है? डॉक्टर साहब अंदर चेक कर रहे हैं, हम भी उनके बाहर आने का वेट कर रहे हैं। राज, गौरी तेरे साथ थी ना? वो वापस क्यों नहीं आई? पता ना राज, वो कहाँ है, वापस क्यों नहीं आई? दादी, वो आती होगी, वो धर्म के साथ है, वो आ जाएगी, डोंट वरी, वो ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? ठीक है ना वो? देखिए, वो खतरे से बाहर है, उसे होश आ गया, घबराने की कोई बात नहीं। Oh, thank God. मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मैं जा सकती हूँ? जरूर। एक मिनट। आप लोगों को शायद ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन मेरा अनन्या से मिलना बहुत जरूरी है इस वक्त। लेकिन ऐसे क्यों बेटा? नहीं, मुझे मिलना है उससे, मुझे जाना है। नहीं, आप मिल सकते हैं आंटी, लेकिन अंकल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है उससे। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। प्लीज आज राज पर विश्वास करो, शायद कुछ जरूरी बात कहनी है इसे, प्लीज। प्लीज आंटी। ठीक है। थैंक्स माँ। अच्छा। अनन्या, कैसी हो तुम? तुम ठीक हो? हाँ? राज, तुम अकेले अंदर, बाकी पूरी फैमिली बाहर। आई कैन बिलीव मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं गौरी के अंधविश्वासों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ ये विश्वास करने की कि गौरी को गलत तो नहीं समझ रहा। देखो, मैं नहीं जानता तुमसे किसी ने कुछ पूछा है या नहीं, लेकिन मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। प्लीज अनन्या, मुझे सच सच बताओ कि तुम अपने रूम से कैसे गई? ये फिर मुझे आजमाने आई है। ये राज नहीं, वो जिंदा नहीं है। राज के रूप में करना ही, इसलिए इसने सबको बाहर ही खड़ा रखा है। राज का रूप लेके अकेली अंदर आई है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मत देखो तुम, कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। प्लीज अनन्या, प्लीज। नहीं, मैं इस वर्णा को कुछ नहीं बताऊंगी जो अब राज बन के आई है। मैं इसे विश्वास दिला दूंगी, मैं इसका सच कभी किसी को नहीं बताऊंगी, वरना ये मुझे मार देगी। मैं, तुम किससे डर रही हो? तुम क्यों घबरा रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ था। प्लीज अनन्या, मुझे कुछ नहीं, वो मैं कॉरिडोर से अपने रूम की तरफ जा रही थी, तो घर में 3-4 दिन से इतना कुछ हो गया है ना, तो शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी।
चक्कर सा आ गया और रेलिंग पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो रेलिंग पकड़ नहीं पाई। मैं चक्कर आया था। हाँ। Are you sure? यही हुआ था? हाँ, रेलिंग पकड़ने की कोशिश भी की पर पकड़ नहीं पाई। गौरी, मैंने एक कोशिश की तुम पे विश्वास करूं, तुम्हारी बात सुन लूं, पर तुम्हारी अपनी बहन तुम जो बोल रही हो उससे बिल्कुल उल्टा बोल रही है। समझ नहीं आ रहा कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो गौरी। अगर सच ये है जो अनन्या ने बताया तो ऑब्वियसली तुम झूठ बोल रही हो। कोई बात नहीं, अभी तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, अभी मामूली चोट, ठीक हो जाएगी। ओके, यू गेट वेल सून नाउ, टेक केयर। किस पे विश्वास कर और किस पे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं किस रूप में वो करना मेरे सामने खड़ी हो जाए। मैं मरना नहीं चाहती, किसी को सच भी नहीं बता पा रही, लेकिन जब तक मैं आऊं मैं उस करुणा का सच किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। मैं इस पुरानी हवेली आ तो गई, लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ आना था या कहीं और जाना था। पंडित जी ने सिर्फ सुमेरगढ़ कहा था। सुमेरगढ़ में कहा क्या राज है, क्या बात है, कुछ नहीं पता। आई होप मैं सही जगह पे आई हूँ। आई विश इस पुरानी हवेली में मुझे वो पुराना राज मिल जाए। गौरी मेरी हर योजना को नाकाम कैसे कर रही है? ये इस पुरानी हवेली के अंदर क्यों जा रही है? वो पुराना राज बाहर आ जाएगा। ये दरवाजा तो बहुत जाम है, लगता है बरसों से बंद है। नहीं, अगर मैंने इसके कदम नहीं रोके तो ये राज खुल जाएगा। नहीं, मुझे तो इसे रोकना होगा, नहीं तो इसका शक यकीन में बदल जाएगा। इस हवेली में है वो राज जिसकी इसे है तलाश। अगर मैंने इसके कदम नहीं रोके वो राज खुल जाएगा। नहीं, वो सदियों पुराना राज पल दो पल में कैसे खुल जाएगा? ये हवेली तो बहुत बहुत पुरानी है, ढूंढती हूँ शायद कुछ मिल जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।